क्योंकि ये डिग्री टोटली फर्जी है और मैं ऐसी अपग्रेड चीजें हो गई हैं। मैं ऐसी फर्जी डिग्री का जो है बहिष्कार करता हूं, इसे फाड़ता हूं। मेरे लिए डिग्री नरेंद्र मोदी की जीरो है, मैं इसे फाड़कर फेंकने का काम करता हूं। मैं आदमी खुलेआम कैमरे पर मोदी जी डिग्री फाड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्या आज नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की सदस्यता रद्द की जाएगी और उनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सुनिए, जेल हो जाएगी आपको, आपने डिग्री फाड़ दी मोदी जी की। मेरे को आप जेल करा सकते हैं, जेल करा लीजिए। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेंगे तभी तो बीजेपी को वोट मिलेगा। कि देश की सदन को भी आज ब्रिटेन की संसद बनना जरूरी है। सारे भ्रष्टाचारी जेल में नहीं, सब बीजेपी में है। अमृतकाल चल रहा है, देश लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनको लगता ही नहीं है, उन्हें यकीन ही नहीं कि हमारा देश वास्तव में तरक्की कर रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं, परिचय के मोहताज आप लोग नहीं हैं। कैसे देखते हैं आप, मोदी जी जहां जा रहे हैं, योजना का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, आप लोग फिर भी मोदी के खिलाफ बोलते रहते हैं। अमृतकाल चल रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ठीक है, देश की सीमाओं का नाम बदला जा रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग कहते हैं कि आपको समझ में नहीं आता, मैं कहता हूं कि आपको समझ में नहीं आता। क्या आपको नहीं दिखता कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 11 जगहों के नाम चाइना ने बदले? आप मुझे बताइए ना, अगर आप कहते हैं कि हम सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, ये बताइए मैं झूठी खबर दे रहा हूं तो आप मुझे बताइए। आप ये देखिए, आगरा के अंदर हिंदू महासभा के लोगों ने एक व्यक्ति को फंसाने के लिए, जिसका नाम रिजवान और सानू होता है, उसको फंसाने के लिए खुद गौरक्षा करी और वहां पर जाके कंप्लेंट कराते हैं। वो तो पुलिस की इंक्वायरी में सामने आता है, जिसमें हिंदू महासभा के लोग ही गौ तस्करी के मामले में पकड़े जाते हैं। बोलिए योगी जी धन्यवाद। किसके लिए धन्यवाद? इसलिए क्योंकि उनकी पुलिस ने मेहनत किया। अरे भैया सुन लीजिए मेरी बात, ये पुलिस ने सामने ला दी है कहानी। बोलिए ना, बात सुन लीजिए, कहानी किसके लिए गठित हो रही है। अगर ये जो वहां पर गौ तस्करी में वो आरोपी अगर पकड़े जाते हैं, उनको फंसा दिया जाता, तो वोट किससे मिलता? जितना हिंदू मरता है और जितना मुसलमान मरता है, क्योंकि जब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेंगे तभी तो बीजेपी को वोट मिलेगा। बीजेपी ने ऐसा क्या कर्म किया है कि बीजेपी को वोट मिले? हिंदू विरोधी हैं आप। कौन? आप। अरे भैया एक बात आप मुझे बताइए, उस हर एक शख्स को हिंदू विरोधी कहा जाता है जो मोदी जी का विरोध करता है। क्या मोदी जी हिंदुओं के ठेकेदार हैं? एक बात आप मुझे बताइए, गृह मंत्री अमित शाह जी का बेटा जैसा, वो हिंदू विरोधी है या हिंदू भक्त है? ये बताइए आप मुझे। हिंदू भक्त है। हिंदू भक्त है तो रामनवमी के जुलूस में वो क्यों नहीं तलवारें लहरा रहा? बताइए ना, हनुमान जयंती पे वो क्यों नहीं तलवारें लहरा रहा? बताओ ना आप मुझे। या सारा हिंदुत्व का ठेका गरीब बच्चों ने ले लिया? गरीब का बच्चा इस कलम का ज्ञान ना ले, अंबेडकर की शिक्षा हासिल ना करे, वो सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही लगा रहे, और नेताओं के बच्चे बढ़िया हाई स्कूल में पढ़े, विदेशों में पढ़े और बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में चले जाएं। यही तो है। तो आप चाहते हैं अमित शाह का बेटा जो है एसएससी का फॉर्म भरे? हाँ बिल्कुल भरे। क्यों भरे भाई? भरे। अरे उनके पिता तो गृह मंत्री हैं। हाँ तो एक बात आप मुझे बताइए, फिर नरेंद्र मोदी किस मुंह से परिवारवाद की बात करते हैं? जब नरेंद्र मोदी परिवारवाद की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह ने जैसा को किसी रेल की पटरी से उठाया है। एक बात आप मुझे बताइए, फिर मुझे ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पीयूष गोयल के पिताजी राजनीति में नहीं रहे हैं, अरुण जेटली का बेटा राजनीति में रहा है। सबसे बड़ा परिवारवाद तो भाजपा में है भाई साहब। और अभी तो मैं आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा झुटलर और बहरूपिया कोई नहीं है। कैसे? पहले तो देश में झूठ, कितने झूठ, ईमानदार सच बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं मोदी जी। नरेंद्र मोदी के आप कितने झूठ सुनना चाहते हैं मुझे ये बताइए। आप 5 झूठ नहीं सुना पाएंगे मोदी जी का। चलिए ठीक है, आज ये मेरे को चैलेंज दे रहे हैं, मैं इनको मोदी जी के 5 झूठ गिनाता हूं, फिर आप मुझे 5 काम गिनाइएगा। अब मैं गिनाता हूं। 100 स्मार्ट सिटी बताइए कहां बनी हुई है पूरे देश में? हाँ कहां है 100 स्मार्ट सिटी, बता तो दीजिए। मैं भी बनारस, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली सब है। अच्छा ये सब स्मार्ट सिटी? बिल्कुल। स्मार्ट सिटी में जिसमें महिला आयोग की अध्यक्ष के ऊपर हाथ डाल दिया जाता है, स्वाति मालीवाल के ऊपर, आप ये कहते हैं स्मार्ट सिटी? मोदी जी क्या योगदान है? मोदी जी का। पुलिस किसके अंडर है? पुलिस किसके अंडर है? पुलिस किसके अंडर है ये तो बता दो। ये स्मार्ट सिटियां हैं, ये स्मार्ट सिटी हैं। कभी गए हो आप दुबई? गए हो कभी? कभी देखा है फिल टावर पेरिस का? है ऐसा ही है क्या जिसे आप स्मार्ट सिटी बताते हैं? 70 साल का जो कचरा है साफ हो रहा है। अरे पहले 5 आपने बोले, 5 सुन लीजिए। 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी, ठीक है। 2 करोड़ रोजगार कहां है? सबको रोजगार, सबको मिल गया। 2 करोड़ रोजगार मिल गया, घर मिल गया, घर में नल है, नल में जल है। 2 करोड़ रोजगार मिल गया, तब जाके 80 करोड़ जनता जो है, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात थी। कहां मिल रहा है 2 करोड़ रोजगार? बताइए ना कहां मिल रहा है, ये बताइए आप मुझे। अरे मंदिर बन रहा है, रोजगार वहां से पैदा होगा। 15 लाख सारी कंपनियां बिक रही हैं, प्राइवेट हो रही हैं। 15 लाख कहां है? 15 लाख
15 लाख रुपया तो जुमला था। किसानों की आय दुगनी हो गई। कहाँ हो गई दुगनी? बिल्कुल। तो ये जो किसान जो मर रहा है, ये कौन सा किसान है? इसमें मोदी जी क्या योगदान है? भैया आप एक बात मुझे बताइए, जो अंधभक्ति का चश्मा है ना, ये अंधभक्ति का चश्मा इतना गंदा है कि जब आप इस अंधभक्ति के चश्मे को अपने आंखों पर लगाते हैं तो आपको साइकिल भी BMW नजर आती है और वही चश्मा आपकी आंख पर चढ़ा हुआ है। महोदय आप इस चश्मे को हटाएं और पहले इस डिग्री को देखें। ये डिग्री मोदी जी की है। डिग्री ओरिजिनल है, पॉलिटिकल एंटायर साइंस। ये सब्जेक्ट कहां से आया एंटायर पॉलिटिकल साइंस का? दूसरी बात ये फॉन्ट जानते हैं किसे कहते हैं? क्या होता है फॉन्ट? बताइए जरा। बताइए लोगों को, समझाइए दर्शकों को। आप बताइए ना, आप क्या होता है फॉन्ट? आप भी तो पत्रकार हैं, मोदी समर्थक पत्रकार, बताइए क्या होता है फॉन्ट? अरे भाई, जो चीजें लिखी गई है कंप्यूटराइज फॉन्ट होता है। कंप्यूटराइज होता है फॉन्ट। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने साल 1978 1978 में एंटायर पॉलिटिकल साइंस से MA किया। जिस वक्त पे डिग्रियां हाथ से लिखी जाती थी, उस वक्त पे डिग्री कंप्यूटराइज कैसे आई? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जिस वक्त पे नरेंद्र मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से MA किया, उस टाइम पर ये फॉन्ट आया नहीं था। फॉन्ट इसे कहते हैं। याद रखिएगा, कोई पूछ ले अगली बार, क्योंकि जो भाजपा के पत्रकार होते हैं ना, मोदी समर्थक पत्रकार, वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो जाहिल ज्यादा होते हैं। अंधभक्ति का चश्मा रहता है ना, उस चश्मे के लिए लिहाज से बता रहा हूं, आगे काम आएगा। इसको कहते हैं फॉन्ट। ठीक है, ये फॉन्ट अस्तित्व में आया 1992 में, 1992 में। जब टाइपिंग मॉडल है सब अलग अलग है। जबकि नरेंद्र मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से MA किया 1978 में। तो जो चीज 1978 में थी नहीं, वो मोदी जी की डिग्री पे आई कैसे? क्योंकि ये डिग्री टोटली फर्जी है। और मैं ऐसी अपग्रेड चीजें हो गई हैं। मैं ऐसी फर्जी डिग्री का जो है बहिष्कार करता हूं, इसे फाड़ता हूं। मेरे लिए डिग्री नरेंद्र मोदी की 0 है, मैं इसे फाड़कर फेंकने का काम करता हूं। सुनिए, जेल हो जाएगी आपको, आपने डिग्री फाड़ दी मोदी जी की। मेरे को आप जेल करा सकते हैं, जेल करा लीजिए। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं अंबेडकर को मानने वाला आदमी हूं। मैं किसी आदमी खुलेआम कैमरे पर मोदी जी डिग्री फाड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं कि भैया कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। मैं उन व्यक्तियों में से हूं क्योंकि मैं अंबेडकर साहब का संविधान पढ़ता हूं और मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं। मैं कर्म करिए परिणाम की चिंता मत करिए वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं कर्म करता हूं और परिणाम नहीं मिलता तो लेबर कोर्ट के अंदर केस करता हूं। ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद लॉ का छात्र हूं। अब मैं आपको बता देता हूं, 2016 में कोर्ट ने एक फैसला दिया था। मैं आपको बता दूं, जस्टिस AR देव और L नागेश्वर की बेंच ने एक फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि हर एक व्यक्ति को जानने का हक और अधिकार है कि उनका प्रतिनिधि, उनका उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, और अगर कोई प्रतिनिधि उनसे अपनी एजुकेशन को छिपाने का काम करता है तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। यह बात मैंने नहीं, जस्टिस AR देव और L नागेश्वर की बेंच ने साल 2016 में कही थी। जिसके तहत मैं आपको बता दूं कि इस क्रम में अदालत ने मणिपुर कांग्रेस के एक MLA जिनका नाम पृथ्वीराज था, उनकी उम्मीदवारी को रद्द किया क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा को छिपाने का काम किया था। तो क्या आज नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की सदस्यता रद्द की जाएगी और उनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा? पहला सवाल बताइए आप मुझे। एक बात बताइए, आप कहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, आपको मुख्यमंत्री बनना है तो MA BA LLB होना जरूरी है? एक बात आप मुझे बताइए, ये तो कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन आप कोर्ट को डिग्री क्या दिक्कत है आपको? बताता हूँ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो मैंने आपको जजमेंट सुनाया, ये जजमेंट सुनाने का उद्देश्य ही यही था कि मैं लोगों को ये बात बता सकूं कि ये फैसला कोर्ट का है। कोर्ट ने ये बात कही थी। जस्टिस, मैं आपको बता दूं, AR देव और L नागेश्वर की बेंच ने साल 2016 में ये बात कही थी कि अगर कोई भी जनता का प्रतिनिधि जनता से अपनी एजुकेशन को छिपाता है, प्रधानमंत्री अगर अनपढ़ हैं तो सामने आके कहें मैं अनपढ़ हूं। 25,000 जुर्माना लग गया केजरीवाल के ऊपर। आप तरफदारी कर रहे हैं केजरीवाल की। अरे भैया लगा देना 25,000 क्या 25 लाख करोड़ का भरोसा रखिए अदालत पे, अदालत बेहतर कर रही है। भैया मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, ये फैसला भी अदालत का ही था। दूसरी बात ये, हर जगह इतिहास को आप मिटाने में लगे। कौन मिटा रहा है इतिहास? अभी वो आपने देखा नहीं, मोदी जी इतिहास रच रहे हैं। अब आप मुगलों की बात करेंगे, क्या मतलब हमारे देश में? अमृत काल में मुगल कोई मतलब नहीं है। तो एक बात आप मुझे बताइए, महाराणा प्रताप ने लड़ाई के नरेंद्र मोदी से लड़ी या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से? जरा बताइए। आप कहते हैं मुगल का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। आपने पढ़ा है मुगल का इतिहास? हिस्ट्री को रीड किया है? अरे वो इतिहास छोड़िए, मोदी जी इतिहास रच रहे हैं। आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, आपने औरंगजेब का रोड का नाम बदला, आपने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करा, आपने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया। आप में दम है तो अकबर का नाम बदल के दिखाओ ना। बदल सकते हो?
ये व्हाट्सएप से ज्ञान लेकर आए हैं आप? व्हाट्सएप से पढ़ते आप हैं। लगता है मैं हिस्ट्री की किसी किताबें ओझा पढ़ता का हूं। आपने बयान लीजिए, सुन लिया। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं व्हाट्सएप से नहीं पढ़ता हूँ, ये किताब में भी लिखा हुआ है। 1398 में तैमूर आया था भारत देश के अंदर। आपको पता होगा कि भारत देश को लूटकर पूरी तरीके से चला गया था। उसके बाद में 1556 के अंदर में अकबर इस देश में आता है, पूरे इस देश के अंदर एक एक चीज को खड़ा करता है। और मैं आपको बता दूं, मुगलों की रेवेन्यू पॉलिसी को आज भी गवर्नमेंट फॉलो करती है। ये बात मैं आपको बता दूं, जिसको आप मनसबदारी सिस्टम कहते हैं ना, वही सिविल सर्विसेज की परीक्षा है। एक बात आप मुझे बताइए, तो आप ये जो कह रहे हैं अकबर की बात कि हम इतिहास बदल देंगे, ये जो व्हाट्सएपिया नेता हैं, जो फेसबुकिया नेता हैं, ये बताएं जरा कि महाराणा प्रताप ने किससे लड़ाई लड़ी भाई, किसके खिलाफ लड़ी है तो बताया आप मुझे। ये शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने नहीं बनाया, किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने बनाया। अरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था हाँ। कि लाल किला को मोदी जी ने बना दिया, कुतुब मीनार को नड्डा जी ने बना दिया। हाँ, लाल किला ताजमहल, आप ये कह दीजिए ना कि ताजमहल को नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया। दिक्कत क्या है? हाँ, बहन जसोदा बहन से अलग होने की याद में उन्होंने ताजमहल बना दिया। हटा दीजिए कि भैया, पहले तो कहानी हमने ये सुनी थी कि मुमताज की याद में ताजमहल बनाए, क्या पता भैया नरेंद्र मोदी जी ने बनवा दिया हो। ये पता नहीं किसके लिए बनवा सकते हैं मोदी जी। और जनता के दिमाग पर इतना बड़ा अंधभक्ति का चश्मा और सुरूर चढ़ा हुआ है। अगर मैं आपको बता दूं, यही फर्जी डिग्री अगर कांग्रेस के किसी नेता की निकलती तो अब तक मीडिया वाले रोना रो रहे होते। अब तक तो सड़क पर क्यों रोना रोती? मीडिया खबर दिखाती, अरे काम करती ईमानदारी से। मीडिया ने खबर दिखाई आगरा की, मीडिया ने आगरा की खबर दिखाई। सब डिबेट हो रहा है, चल रही डिबेट। 24 घंटे इस टीवी चैनल पर हिंदू मुसलमान के सिवाय कुछ नहीं दिखाया जाता। महंगाई, और मैं बेरोजगारी, आपको भुखमरी दिखाई जाती है। अगर वो तो अंबेडकर साहब का संविधान नहीं होता तो उसके लिए यही कहूंगा कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया ना अगर संविधान होता तो शायद सच बोलने का भी हमें अधिकार नहीं होता। जकड़ी रहती गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में और आजाद न कभी ये भारत हुआ होता। तो वो तो शुक्र मानिए कि भीमराव अंबेडकर का, जिनकी बदौलत हम खड़े होकर बोल पा रहे हैं राइट टू स्पीच के तहत। वरना आप जैसे लोग तो इस देश का बेड़ा करक कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप तो मोदी के हाथों बिल्कुल बिक चुके हैं भैया। आपके पास कोई एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है, आप किस बेस पे बात करते हैं? बस मतलब हिंदू मुस्लिम इसी पे सावरकर ने पूरी जिंदगी खपा दी देश के लिए। अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए, फिर ये राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह कौन थे जिन्होंने फांसी के फंदे चूम लिए? कौन थे अशफाकुल्ला खान? बताइए ना आप मुझे। कौन थे राम प्रसाद बिस्मिल? जब सब कुछ सावरकर ने ही कर लिया तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव कौन थे? ये बता दीजिए, बताइए ना आप मुझे, बताइए। इतिहास छोड़िए, मोदी जी इतिहास बना रहे हैं। मोदी जी इतिहास बना रहे हैं, आप उस इतिहास को देखिए, पढ़िए, मोदी जी वाकई में इतिहास बना रहे हैं। झूठ बोलने में मोदी जी का इतिहास। मुंगेरी लाल भी क्या हसीन सपने दिखाता होगा जो नरेंद्र मोदी दिखाते हैं। एक था नटवर लाल, वो ठग था। ठग तो ये भी तो ठग है। अरे नहीं भाई, ये भी तो मोदी जी देश को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं। नहीं, ये भी तो ठग हैं। इनसे कहो कि मोदी जी रोजगार, वो देख चाइना हमारे ऊपर उधर से हमला कर रहा है, तू रोजगार मांग रहा है। चाइना मोदी जी बेरोजगारी, अरे वो देख उधर से पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, तुझे बेरोजगारी की बात पता चल रही है। तो ये देखिए, ये बहुत बड़े ठग हैं। एक वो नटवर लाल था जिसने सिर्फ कागजों में ही संसद भवन को बेचा था, ताजमहल को बेचा था। इन्होंने तो देश की धरोहरों को हकीकत में बेचा। सुई से लेकर परमाणु बम तक बनाने वाली पिछली सरकारें देशद्रोही हैं। किसे बेच दिया? रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक बेचने वाली जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप खुलकर बता दीजिए, किसे बेचा, कितने बेचा, देश जानना चाहता है आज। एक बात आप मुझे बताइए, कल परसों में नितिन गडकरी को देख रहा है कि एक नेता जा रहे हैं, बेहतर मंत्री हो, वो जा रहे हैं और जाकर ये देखिए, मैं देख रहा हूं कि वो हाईवे का निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति को ये ही नहीं पता, नितिन गडकरी को पता है कि कितने एमएम का सरिया डलेगा उसमें? बताइए ना आप मुझे, वो इंजीनियर हैं क्या? ये बताइए। ये जो नेता मंत्री, एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री का काम क्या है? सरहद की हिफाजत इस देश का जवान कर रहा है, पेट भरने का काम किसान कर रहा है, ठीक है, इलाज करने का काम डॉक्टर कर रहा है, इंसाफ देने का काम जज कर रहा है, केस लड़ने का काम वकील कर रहा है। अरे प्रधानमंत्री का काम क्या है? नेताओं का काम क्या है? कि बस यही कि देश के अंदर जहर घोलो। देश के लोगों को समझना चाहिए कि देश की सदन को भी आज ब्रिटेन की संसद बनना जरूरी है कि सदन में अंबेडकर जैसे सूट बूट वाले लोग पहुंचे, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और लॉयर्स पहुंचे, ताकि इस देश की प्रगति, उन्नति हो सके, तरक्की हो सके। ना कि जैसे लोग जो कहते हैं मैंने भीख मांग के खाई, मैंने चाय बे की, मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, वहां ताले वाले की कहानी सुना दे। अरे भैया, आपने पढ़ाई कब करी ये तो बता दो। ये बताइए ना आप मुझे। नरेंद्र मोदी अगर
विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर के किसी भी एक व्यक्ति से डिबेट करने को तैयार है, तो मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी नौजवानों का सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे लाइव डिबेट में। नरेंद्र मोदी इंटरव्यू देते अक्षय कुमार को बताते हैं वे आम कैसे खाते हैं। हाँ, तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये देखिए, सवाल नहीं, जवाब है। एक बात आप मुझे बताइए, आम खाए ही दो तरीके से जाता है, या तो काट के या चूस के। तीसरा तरीका आप बता दीजिए, अगर आपको पता हो तो कैसे खाते हैं बताइए ना। ये सवाल है कि आम काट के खाया जाए, चूस के खाया जाए, मशीन में जो डालकर जनता का- उसका रस निकाल नहीं, के। जो जनता का जो खून पीसा जा रहा है, चूसा जा रहा है, ये कौन चूस रहा है जनता का खून? जरा ये तो बताइए। देश की 80 करोड़ जनता आज भी मोदी जी के अनाज पर जिंदा है, तो और अडानी, ठीक है, अडानी साहब दिन प्रतिदिन ऊपर जाते जा रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई तो नहीं। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आ जाए भारत में, चीन कब्जा कर ले, यही चाहते हैं आप? 47 में ये देश आजाद हुआ। नरेंद्र मोदी 2014 में इस देश में आए, देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। उससे पहले पाकिस्तान कब्जा कर गया था 1966 में। आपको याद है 1966 में जब ताशकंद समझौता हुआ, देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी लाहौर तक घुस गए थे, पता है आपको? है, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया, पता है आपको? है औकात नरेंद्र मोदी की। आज अरुणाचल प्रदेश ने 11 जगहों के नाम बदल दिया। नरेंद्र मोदी में दम है तो चाइना के लिए बोलकर दिखाएं। है, बस खाली बिना बात की लाल आंख दिखा देंगे, लाल आंख। अरे दिखाओ ना। अरे आंख दिखाते हैं, कांपता है चाइना। कुर्ता पहन के एक बार घूम के आ जाओ, एक बार बॉर्डर पर। और मैं तो यूं कहता हूं, ये जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, अनुराग ठाकुर जरा पहुंचे ना अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। नरेंद्र मोदी जा पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। अमित शाह अपने बेटे जैसा को भेजे बॉर्डर पर। क्या करने जाएंगे? क्यों? वो तो क्रिकेट जिम्मेदारी उनके पास है ना। तो शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे को भेजे जो विदेश से वकालत पढ़ रहा है। बताइए ना, देश की गरीब जनता के लिए तो एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो रहा है, तो आपके बच्चे के वहां पर क्या करने के लिए जा रहे हैं? विदेश में पढ़ने के लिए। जब हिंदुस्तान में पढ़ाओ ना अपने बच्चों को। इसका मतलब हिंदुस्तान में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तभी तो नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बताइए ना आप मुझे, दीजिए सवाल इस सवाल का। लेकिन सारे भ्रष्टाचारी जेल में है सर। हाँ, सारे भ्रष्टाचारी जेल में नहीं, सब बीजेपी में हैं। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, मुकुल राय, तमाम सारे जितने भी लोग हैं, सारे भ्रष्टाचारी। ऐसा नहीं है, देखिए अब आप देख लीजिए कि सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ये जेल में है, इन पे आरोप लगा है। भाई साहब, इन पे आरोप, अगर ये जेल के अंदर से कह दें मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं, तो कल नरेंद्र मोदी ये कहेंगे सत्येंद्र जैन से ईमानदार तो कोई है ही नहीं, मनीष सिसोदिया से ईमानदार कोई था नहीं। अगर ईमानदारी की मिसाल दी जाए तो मनीष सिसोदिया पहले नंबर पर। बस वो चाहते ये हैं कि एक बार वो कन्फेस कर लें कि ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि वो लोग कलम के सिपाही हैं, वो सरेंडर होने वाले लोग नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया। देखिए है किस तरीके से अपनी खुलकर बात रख रहे हैं। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।